जो हम आपके मध्यम विश्व प्रसिद्ध महाभारत को लेकर के चल रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से भीम ने अपने पुत्र और हेडम्बी से उनका मिलन हुआ। इधर इंद्रलोक में देवराज इंद्र के अर्जुन रह रहे थे, तब उन्होंने चित्रसेन से नृत्य कला की शिक्षा ली और नृत्य कला में निपुण हो गई। तो एक बार वो नृत्य कर रहे थे, तभी वहां स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी आई और उन्होंने अर्जुन को देख करके वो मोहित हो गई, उनके साथ नृत्य करने लगे। तो कहा कि हम पहले तो अर्जुन से प्रश्न किया कि इंसान को, व्यक्ति को क्या और कुछ ज्यादा मान्य रखता है या उसका लक्ष्य। तो अर्जुन ने बताया कि लक्ष्य तो सर्वप्रथम जीवन का ही एक भाग है। इंसान अपने लक्ष्य को पाए वही इंसान है। तो इस बात को कह करके बताया कि हमारे लक्ष्य आप हो, हम आपको पाना चाहते हैं। तो अर्जुन ने हाथों को जोड़ लिया और कहा कि हम आपके पुत्र के समान हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उर्वशी ने कहा कि अप्सराएं ना किसी की माँ और ना किसी की बहन होती है, तो हमारे तो पुत्र कैसे हुए। तो जवाब दिया कि हमारे पूर्वज पुरुरवा और आप उर्वशी का पहले ही मिलन हुआ है। इस प्रकार से आप हमारी माँ हुई और हम आपके पुत्र। तो इस प्रकार से क्रोधित होकर के उर्वशी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम एक पुत्र ही रहो और आजीवन तुम एक नपुंसक की तरह अपने जीवन को व्यतीत करोगे। तो इस श्राप को सुनकर के अर्जुन चौंक गए। तब देवराज इंद्र को श्राप के बारे में मालूम पड़ा, तो उन्होंने उर्वशी को अपने समक्ष बुलाया और कहा कि उर्वशी, आपने ये ठीक नहीं किया कि आपने अर्जुन को आजीवन नपुंसक होने का ये श्राप दे दिया। तो कहा कि आप अपनी इच्छा से उस श्राप को केवल मात्र 1 वर्ष का कर दो। तो कहा कि ठीक है। तब देवराज इंद्र अर्जुन के पास गए और कहा कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उर्वशी ने स्वयं ही अपने श्राप को 1 वर्ष की उसकी सीमा कर दी है। तो अर्जुन ने कहा कि यदि 1 वर्ष की भी सीमा है तो हम तो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय को कोई नपुंसक के रूप में देख लेगा तो क्या कहेगा। तो जवाब दिया कि आपको जो अज्ञातवास मिला है, उस अज्ञातवास में ये आपका 1 वर्ष नपुंसक के रूप में कट जाएगा, क्योंकि आप अज्ञातवास में भेष ही छुपा करके रहोगे और ये आपके भेष छुपाने में बहुत काम आएगा। तो इस प्रकार से आज्ञा लेकर के अर्जुन वहां से चलने के लिए तैयार हुए। इधर वन में एक बार द्रौपदी पानी भर के ला रही थी, तो उन्होंने उस रास्ते से सिंध देश के राजा जयद्रथ गुजर के जा रहे थे, जो दुशाला के पति थे। तब उन्होंने जैसे ही द्रौपदी को देखा तो रथ से उतर के पहले तो चिकनी चुपड़ी बातें की, फिर उनकी सुंदरता पर मोहित होकर के उनका बल द्वारा हरण करने का प्रयास किया और उन्हें उठाकर के अपने रथ में रख लिया। तब एक ब्राह्मण के बताने पर भीम को ये बात मालूम हो गई। इधर अर्जुन भी आ गए। तो अर्जुन और भीम आकर के उस जयद्रथ के पीछे दौड़े। तो जयद्रथ को उन्होंने पकड़ लिया और भीम ने पकड़ करके धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले गए। तो कहा कि इसे तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पांचाली को इस दृष्टि से देखा है। तो कहा कि नहीं, हम इन्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि ये हमारी बहन के पति हैं। और यही भीम ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए जयद्रथ के केसों को काट लिया और उन्हीं के केसों को जगह जगह चंद्राकार में छोड़ दिया। तो जयद्रथ अपने राज्य के लिए नहीं गए और जाकर के भगवान शंकर की कठिन तपस्या की, और भगवान शंकर प्राप्त हुए, प्रकट हुए। तो कहा कि आप क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने बताया कि हम अपने हाथों से पांडवों का श्रृंगार करें, ऐसा हमें वरदान दो। तो कहा कि आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
पांडवों को कोई मार ही नहीं सकता इस पृथ्वी पर। तो कहा कि आप अर्जुन को छोड़कर के सभी पांडवों को पीछे हटाने की क्षमता रखेंगे। इस प्रकार से वरदान पाकर के सिंधुराज अपने राज्य वापस लौट आए और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इस प्रकार से सभी पांडवों को लगभग 11वां वर्ष पूर्ण हो चुका था। यहाँ भीम ने अनेक राक्षसों का संहार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी एक दुर्योधन के आभार व्यक्त किया, क्योंकि दुर्योधन उन्हें देखने आए थे कि किस प्रकार से पांडव वन में रह रहे हैं। तो जब वो अपने कक्ष में सो रहे थे तब उन्हें गंधर्वों ने बंदी बना लिया और गंधर्व जैसे उन्हें मारने के लिए दौड़े तो जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने ही उन्हें बचा लिया। तो इस प्रकार से एक आभार दुर्योधन पर धर्मराज युधिष्ठिर ने वन में रहते हुए किया। इस प्रकार से 12 वर्ष व्यतीत हो गए और यहाँ यक्ष के प्रश्न की कहानी आती है जो आप सबने सुनी होगी। तो इस प्रकार से इस तरीके से 12 वर्ष पूर्ण हो गए। अब बारी आई है 1 वर्ष के अज्ञातवास की। 13वां वर्ष अज्ञातवास में कैसे और कहां काटेंगे इस विचार पर सभी इकट्ठे होकर के प्रचार करने लगे। तो आज की कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।